देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की बारी है। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को बतलाएंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते चलती है। देखिए कहता है क्या, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें भी आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहता है, माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है। अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है तो कैसे हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करने के लिए आपको हम फार्मूला बतलाए थे, वो ये फार्मूला था। सबसे पहले तो आप लोग को फार्मूला बतला दें। जो फार्मूला था m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। देखिए ये फार्मूला था। ये फार्मूला के बाद आप लोग को देखना है, आ जाइए इसी पे आ जाइए, इस पे बैठिए, खसके इधर। अगर लेट में आए हैं तो मैनेज कीजिए उसी बेंच पर, इन्हें नहीं रहने दीजिए, ठीक है। ये फार्मूला है बउआ, ध्यान दे दो। ये फार्मूला है m बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब आप लोग को हम बतलाए थे जी योग होता है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और एक्स मतलब वर्ग चिन्ह होता है। ये आप लोग को बतला दिया गया था। और हम ऐसे कहे थे जो अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहे तो आंख मुन करके बुर्बक वाला एकदम अंगूठा छाबला में माइंड लगा करके रखना है जो 4 बॉक्स बनाएंगे। जब भी अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कितना बॉक्स बनाना है? 4 बॉक्स बनाना है। ये तो आपको कह दिए थे पहले ही। तो इसमें भी अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है तो पहले 4 बॉक्स बना लेते हैं। और वो 4 बॉक्स मेरा क्या क्या होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले होगा वो होगा आपको वर्ग चिन्ह। पहला क्या होगा बुआ? वर्ग चिन्ह। पहला होगा वर्ग चिन्ह, पहले होगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा होगा बारंबारता। तीसरा होगा वर्ग चिन्ह और चौथा होगा एफ गुने एक्स। इसको एफ और इसको एक्स। चलिए ये हो गया बॉक्स। देखिए ये बॉक्स बनाने के लिए आपको हम पहले ही कहे थे जब भी माध्य ज्ञात करना होगा तो 4 गो बॉक्स लेंगे। पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह, चौथा में एफ गुने। तो वर्ग अंतराल जो है वो आपको इसमें जो दिया हुआ है ये आपको वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल की बात भी आप लोग को बतलाए थे, जिससे समाप्त होगा अगला में उसी से स्टार्ट होगा। जिससे समाप्त होगा अगला में उसी से स्टार्ट अगर हुआ तो उसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपको 65 से 68। 65 से 68 में है 2। उसके बाद है 68 से 71। 68 से 71 में है आपको 4। 71 से 74 और इसमें है आपको 3। 71 से 74 में 3। आप 74 से 77 और इसमें कितना है? 8। 77 से 80 इसमें होगा 7, यही ना है। 80 से 83 इसमें कितना है? 4 और 83 से 86 इसमें कितना है? 2। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो ये संचय बारंबारता है कि बारंबारता है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो बउआ अगर इसमें लगातार बढ़ते क्रम में या लगातार घटते क्रम में दिया रहेगा तो वो होगा मेरा संचय बारंबारता। तो इसमें तो ऐसी बातें नहीं है। इसमें क्या है सो देखिए, पहले 2 है, 4 है, फिर यहां पर 3 है, फिर 8 है, फिर 7 है, 4 है, 2 है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से बारंबारता ही है। आइए अब जरा सोचिए, ये चीज अगर क्लियर कर लिए आप लोग, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो कि आपके किताब में दिया हुआ है, जो किताब में दिया हुआ था उसको आप इस फॉर्मेट में सजा लिए। अब बात आती है कौन चीज के लिए? वर्ग चिन्ह के लिए। कौन चीज के लिए बुआ? वर्ग चिन्ह के लिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह के लिए कहे थे दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग। तो सबसे पहले जोड़ते हैं 65 और
68 से है ना, 65, 65 और 68 कितने हुआ, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13। इसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 66.5। पहला में कितने आया बउआ, 66.5। कितने, 59 कि 69, 69 तो 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 21 3 24, यह ना होगा। एक बार कॉन्सेप्ट कर लीजिए, 4 3 7, 8 दूनी 16 बट्टा 2, तो 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10 भाई, 2 8 16, 1 2 8 16, 2 5 10, है ना होगा जी। सुनो, कितना है भाई यहाँ पर, 8 3 11 के 1, 6 है ना, है 6 3 9, 8 दूनी 16 बट्टा 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। जांच सही है। चलिए अब पहले समझ आइए, वर्ग चिन्ह अगर ज्ञात किए, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने में कोई आदमी को कोई दिक्कत, वर्ग चिन्ह सब आदमी को ज्ञात हो जाएगा। मिक्की सबसे ज्यादा कमजोरी तुम्हें है, बताओ क्या वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये बात पता चल गया। लड़का में कोई, आदित्य पीछे, कोई दिक्कत, इधर लड़की में किसी को, इधर किसी को, नीतीश, अजय, कोई दिक्कत, क्या समझ में आ गया तुम लोग को। वर्ग अंतराल और बारंबारता जो कि किताब में दिया हुआ है, वो चीज को हम दोनों को इसमें दर्शा दिए। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है, तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किए तो ये प्राप्त हो गया। इसमें कोई दिक्कत। अब कहता है इसको और इसको दोनों को गुना करके इसमें लिखने के लिए, चलो फटाफट में गुना करते जाओ और अस्थिर से बताते जाओ। बोलो पहला का गुना 133, नहीं 133 से रखो ना। दूसरा का बोलो 278, कितने 2175, पागल है कि बड़ा अजीब बात करती हो। रुको भैया नहीं सकता है, पागल कहीं का। 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7 या 21, 217, 217.5 ये होगा। अगला बोलो 684, 600 दूरी यार, तुम लोग नहीं बस, नहीं कोई नहीं करो गुना, कोई गुना भाग नहीं करो, केकरो नहीं करना है गुना भाग, बहुत ज्यादा तुम लोग को गुना भाग आता है भाई। देखो यहां पर गुना करने का भी तरीका सीख लो। 75.5 में 8 से गुना करना है। 8 पंचे 40 के 16 हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हुआ। यहाँ पर दशमलव देंगे तो 604। पीछे कोई क्या बतला रहा था पीछे से, तो सब आदमी बोलोगे तो होगा। एक कर बोलो कहते हैं 78.5 को 7 से गुना करेंगे तो 549.5। अगला बोलो 326, 106 पर 69 हो गया। इस सब का टोटल करो कितने होता है। अरे 133, 278, 217.5, 604, 549.5, 326 और 169 का योग करो जल्दी। इधर वाला कितनी जल्दी करके बतलाओ। इन्हें वाला के देखो 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 8 7 24, 24 4 28, 28 2 30, ये 30 आ गया। ये दोनों का जल्दी करो तो
जोड़ो नहीं आता है? आता है। आता है तो तने जल्दी जोड़ करके बतलाओ ना। दशमलव वाला का पहले प्रक्रिया करो ना, इधर वाला का बाद में करो ना फटाफट। नहीं होगा तुम लोग से किरे। इसको भी जोड़ना है क्या? ये पूरे को जोड़ करना है, जोड़ करो। हो गए आई गुना। सांख्यिकी पढ़ रहे हो, जोड़ घटाव तुम लोग को दिए हैं करने के लिए। ओ हम 2177 एगो दो कारो करने दो ना, देखते हैं कितने आता है। सुने हैं कोई का कैलकुलेशन तेज होता है तैयो एकरा गड़बड़ हो रहा है रे। वही रे पापी सब गलती बताते करने आएगा तब ना। सर, एक मिनट। सबको पढ़ना चाहिए आंगनबाड़ी में। 2277 एगो का आया है 2177। ओहो, तुम्हारा 2277 है, ओकर 2177 है। ये एकरो है राज परिवार के 2177 ना। देखो बउआ, सबका गुना भाग देख लिया, अब हम चलते हैं गुना भाग करने के लिए। देखो सब आदमी ध्यान दो, कितना? 2277 मेरा भी है। रखो इसको। देखो 133, 278, उसके बाद है 217, उसके बाद है 604, उसके बाद है 549, उस 0.5, उसके बाद है 326 और उसके बाद है 169। देखो 1 3 1 4 8 4 12 12 7 19 19 4 23 23 23 23 7 23 9 है ना, 23 और 9 32 32 और 6 38 38 और 9 47 के साथ हाथ में 4 4 3 7 7 दूनी 14 1 15 15 4 19 19 2 21 21 और 6 27 के साथ हाथ में 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 6 13 13 और 5 18 18 3 21 1 22। कितने होगा? 2277। कितने होगा बउआ? 2277। कोई आदमी आप तो कंफ्यूज नहीं रहना। कितने हुआ बउआ? लो 169 था ना। 22 2277 2277 ठीक है। ये 2277 निकल गया और ये 30 निकल गया। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा हो गया योग के कर एफ गुने एक्स का, तो 2277 और उसमें 30। अब 30 से भाग कर दो। 2277 में 30 से 3 सत्ते 21, 210, 7 1 कट गया, 3 चौके 12 3 पच्चे 15, 150, 7 2 कट गया 0, 3 छक 18 3 सत्ते 3 नमा 27, 75.9। देख लो आंसर। आंसर 1 मिनट। 75.9 है ना। यस सर। तो एक आंसर गलत है कि? नहीं सही। तो फिर आंसर कैसे? ना सही। 19। यस सर यस सर यस सर। बाप रे बाप। अच्छा, दूसरा का आंसर देखे थे। एक बात बताओ, कल तुम लोग को हम बतलाए थे, उसमें हम बोले थे जो ये जो क्वेश्चन है ये पूर्ण रूप से कैलकुलेशन पर है। हो गया, कचरा नहीं करो क्लास को, समझ लो। एक बार फिर से समझ लो, हम क्वेश्चन को बना दिए हैं। इससे पहले तुम लोग को अभी हम पहले क्वेश्चन को सजाए थे, एक बार समझा देते हैं, समझ लो। अगर क्वेश्चन तुम लोग को दे इस टाइप से और कहे अगर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी में ऑल ऑफ यू समझ लो, अभी तुम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेते हो, अभी तुम लोग मोबाइल का यूज कर लेते हो, अभी ये गलत है।
समझ लो, ये तुम लोग को हाथ की स्पीड को यानी माइंड की स्पीड को कम कर देता है। तुम लोग कर रहा था मोबाइल से और हम किए हाथ से, देखा? तो तुम लोग पर थोड़ा छोड़ते हैं, जो देखते हैं तुम लोग क्या लाते हो। क्या जो आदमी पूरा कर सकता है क्या ये नहीं कर सकता है? और जब रूल मालूम है तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दशमलव में आवे चाहे जैसे आवे, आएगा तो जरूर है। तो सबसे पहले समझो, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ तो कितना बॉक्स तैयार करना है बहन? 4 बॉक्स। 4 बॉक्स में पहला होगा वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ गुने एक्स। जब बउआ तुमको वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, वर्ग एफ गुने एक्स अगर होता है तो जो इसमें आपको दिया हुआ है ये चीज इसमें देंगे, और जो इसमें दिया हुआ है ये चीज इसमें देंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा या निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह होता है। जब बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो हम पहले निम्न सीमा भी ले सकते हैं या पहले उच्च सीमा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा दो, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा दो, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा दो, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा दो करके हम ये ज्ञात कर लिए। जब ये ज्ञात हो गया तो एफ गुने एक्स, एफ का मतलब क्या? बारंबारता, और एक्स का मतलब क्या? वर्ग चिन्ह। यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो देखिए बाबू, इस दोनों को गुना करके हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर दोनों को गुना करके लिख दिए। और ये जब गुना करके लिखे तो हमें फॉर्मूला कहता है जो एम बराबर एफ एक्स गुने एफ एक्स, सॉरी एफ। अगर कहता है एफ एक्स बट्टा एफ, तो एफ और एक्स के पहले क्या लगा हुआ है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। तो किसका योग बउआ? एफ गुने एक्स का योग। तो एफ गुने एक्स का योग कितने है? 2277। और सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब योग होता है, तो किसका योग? एफ का। एफ मतलब कौन चीज का? बारंबारता का। तो बारंबारता का योग कितना है? 30। अब हम क्या करेंगे, जो एफ गुने एक्स के योग में एफ के योग से भाग कर देंगे, और भाग कर दिए तो आंसर आ गया। समझने में क्वेश्चन कोई दिक्कत? बउआ एक बार फिर से तुम लोग को कह दें, जो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, और सांख्यिकी में जो भी लड़की और लड़का को कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन मतलब जोड़ और घटाव अगर आसानी से आता है तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी क्लास अगर तुम लोग को चले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सही है? अब जानो, इससे रिलेटेड जब भी तुम लोग को क्लास चले, जब भी क्लास चले तो सीरियस मूड में पढ़ाई करो। मैथ का क्लास सब आदमी सीरियस मूड में पढ़ाई करो, तब जाकर के तुम लोग का क्लास अच्छा रहेगा। अगर क्लास को मजाक में अगर लेकर के, विशाल जब पढ़ाई चलती हो तो मजाक नहीं, ठीक है? तो अगर सीरियस होकर के कोई भी चीज को, कहा जाता है छोटी छोटी गलती को भी अगर सीरियस में अगर लेकर के चलेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं? देखिए, जो बात आप लोग को कह रहे थे अभी सामने में आ गया। क्या आया? कहता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पहला बॉक्स में कितना था? 50 से 52। दूसरा में था 53 से 55। उसके बाद था 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। क्या बउआ वर्ग अंतराल है? दिमाग नहीं काम करता है? जब 52 है तो मैं 53 से चालू है, वर्ग अंतराल है। अब क्या करेंगे, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जो वर्ग अंतराल ना रहे, और आपको तो हम पहले ही कह दिए हैं 4 बॉक्स होता है तो पहला वर्ग अंतराल का बॉक्स होता है। कुछ तो होगा ऐसा रूल जिसमें हम इसको वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है? सीरियस रहिएगा, अभी जस्ट न बोले हैं सीरियस रहिए। आपको कहे आप कोई दूसर दुनिया में थे, कह दिए जो वर्ग अंतराल में है। वर्ग अंतराल कब रहेगा? जिससे खत्म हुआ उससे शुरू होना चाहिए, क्या तब वर्ग अंतराल होगा? क्या ऐसा है? नहीं है बउआ। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो बॉक्स तो 4 गो बनेगा ही। पहला क्या था? वर्ग अंतराल। तीसरा क्या था? और एफ गुने एक्स, इसको एक्स और इसको एफ हो गया। देखो घेर दिए। अब समझो 50 से 52 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 49.5 से लेकर के 52.5? पहले लिख लेते हैं तब पूछिएगा हमसे। 52.5 से लेकर के 55.5, 55.5 से लेकर के 58.5, 58.5 से
कितने 61.5 61.5 से लेकर के कितने 64.5। अगर इंद्रेश अगर हम पहुंच गए ना तो तुमको नीतीश को मारिए देंगे, क्लास में मारिए देंगे बेहुदे कहीं के, वरना होश में रहना सीख लो दुन्नू। शाम वाला में भी हा, सुबह वाला में भी हा। ये बैच में बुलाने के लिए नहीं गए थे तुमको, चट्टा सब कहीं का। जब पढ़ा रहे तो दिमाग नहीं काम कर रहा है रे। देखो बउआ, यहां पर था 50 और यहां पर था 52, तो कहा जाता है जो दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आया। तो इसको अगर वर्ग अंतराल बनाएंगे तो चाहे हम जो करें, लेकिन दोनों को ऐड करने पर तुमको इतना पुर जाना चाहिए। हम क्या किए, पहला वाला में 0.5 घटा दिए, और जो इसमें हम घटाए वही चीज इसमें जोड़ दिए। देखो यहां पर हम 0.5 घटाए तो हो गया 49.5, इसमें 5 जोड़ दिए तो हो गया 52.5, और दोनों को हम जोड़े तो कितना आ गया। अब देखो 52.5 पर समाप्त हुआ, अगला में 52.5 पर शुरू हो गया। इसमें 55.5 पर खत्म हुआ, इसमें 55.5 पर शुरू हो गया। जिससे समाप्त हुआ अगर उसी से चालू हो जाता तो वर्ग अंतराल हो गया। और ऐसा सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अपवर्जी विधि। क्या कहते हैं, अपवर्जी विधि। याद रहेगा कौन विधि कहते हैं, अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि से कोई भी जब वर्ग अंतराल में अगर ना दिया रहे तो उसको वर्ग अंतराल में तैयार किया जाता है। माइंड में सेट कर लीजिए, माइंड में क्या सेट करना है आप लोग को, जब वर्ग अंतराल ना दिया रहे तो वर्ग अंतराल पुराने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उस मेथड का क्या नाम है, अपवर्जी विधि। ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा तो कोई आदमी को कोई दिक्कत होगा क्या? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ गए बुआ? अगर पहला में दूसरा में अगर न मिलता रहे, देखिए पहला में 50 है और दूसरा में पहला में 52 है और दूसरा में 53 है, तो जिससे लास्ट होता है उसी से अगर अगला में शुरुआत हो तो वो वर्ग अंतराल होता है। और अगर वर्ग अंतराल न हुआ तो मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को वर्ग अंतराल बनाने के लिए पहला में 0.5 को घटाया जाता है और दूसरा में 0.5 को जोड़ा जाता है। पहला वाला में 1 घटाया जाता है, दूसरा वाला में 1 जोड़ा जाता है। जो सिचुएशन बने, जैसा यहाँ पर बन जाए, जैसे अभी वाला में 0.5 घटाने से वर्ग अंतराल बन गया तो अभी हम 0.5 को घटा लिए और दूसरा में 0.5 को जोड़ दिए। जब जोड़ दिए तो उससे पता चला जो यह एक वर्ग अंतराल बन गया। तो इसका बात खत्म हो गया। और ये जो वर्ग अंतराल बनाए इसका नाम क्या हुआ, अपवर्जी विधि। कोई दिक्कत? ये चीज तो समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम लोग इसको लेकर के। देखिए इसमें दिया हुआ है 15, इसमें दिया हुआ है 110, इसमें दिया हुआ है 135, इसमें 115 और इसमें 25 हो गया। आप सभी स्टूडेंट को हम बतलाए थे जो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो इसको मान लीजिए आपको 49.5 और ये है आपको 52.5। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 9 2 11, 12 के 2 हाथ में 1, 102। कितने हुआ बउआ? 102। तो 102 के आधा करेंगे तो कितने होगा? 52 की 51, 51। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? 51। 2 का अंतर है तो 51 2 53, 53 2 55, 55 2 57, 57 2 59। एगो यहाँ वाला को चेक कर लेते हैं, यहाँ वाला को चेक कर लेते हैं तो सही रहेगा। 61.5 और 64.5। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 6 दूनी 12। कितने? अरे तरीके सही ना है? 6 53 63। कहां पर? 51 53 55 57 59। 2 का अंतर नहीं है भाई। 1 मिनट रुको। 52.5 55.5। 5 दूनी 10 के 0, 5 2 7 1 8, 5 दूनी 10, 5 4 और 54 होगा। 3 का अंतर है। 54 54 3 57 और 57 3 60 और 60 3 63 आ गया। 63 होगा ये। 63 सही है कि 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6, 6 दूनी 12। हाँ 63 सही है। लीजिए
बुआ ये 51, 54, 57, 60 और 3 63 कितना है? रुक जाओ, मिटा करके फिर से बना देते हैं, ठीक है, सही रहेगा। कितना था पहला में बुआ? 51, 51 3 54 और 54 3 57 और 57 3 60, 60 3 63 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे ज्ञात हुआ, ये चीज प्राप्त हो गया, पता चल गया। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, आ गया। अब गुना करते हैं हम 51 और 15 को। 51 और 15 को गुना करो बउआ। 51 और 15 765। दूसरा का गुना बताओ बउआ जल्दी। 59 59 40 59 40 ठीक। 76 76 95 पीछे कैलकुलेटर चल रहा है, तनी ओकरो करने दो। हाथ से कर रहे हो तुम लोग? अच्छा कितने हैं? 76 95 देखो तो 76 95 है क्या? 2 आदमी 3 आदमी करो ना तब पता चलेगा। अरे 135 को 57 से करो ना, 135 को 57 से गुना करो ना, सामने में पड़ा हुआ है। दिया बत्ती खाली देख रही है, दिया बत्ती कैलकुलेशन नहीं कर रही है। 76 95 सही है। 2 आदमी को आ गया है तो हम लिख रहे हैं। चलिए 76 कितना बोले? 76 95। चलिए अगला को बोलिए तो। 115 को 60 से गुना कीजिए। 5900 6900 ये 6900 हुआ। चलिए अब 25 को 63 से गुना कीजिए। 15 75 की 16 75। एक बार कैलकुलेशन देखिए। 15 75 आइए 15 75 बउआ कुल योग चलो करो तो, दोनों का करो। इसका कितने है? 400। बहुत अच्छा, इसका करो जल्दी। यही कारण है जो बहुत देरी तुम लोग को लग जाता है मैथ बनाने में। बाईस 8 75 और आदमी को करने दो। 22 8 75 एगो दूगो और आदमी को करने दो, देखो क्या होता है। जल्दी, क्या मतलब तुम लोग को? कितना आया? यस यस सेम सेम। 22 कितने तुम्हारा कितने है? हमारे जैसा है तुम्हारा। वैसे कितना आया? मेरा ना कितना आया बोले तो सही। 22 8 75 तुम्हारा कितना आया? मेरा 22 तुम्हारा कितना है? 22 8 75 चलो 22 75 ना गलत है तो। अच्छा रुको, सब आदमी का कंफ्यूजन है, अब हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, देखो पहले 765, उसके बाद है 59 40, उसके बाद है 76 95, उसके बाद है 6900, उसके बाद है 15 75। देखो ध्यान दो, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11, 11 9 20 और 7 27 के साथ हाथ में 2, 9 9 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 और 9 78, सॉरी 38, 38 का हाथ में 3, 3 5 3 8, 8 7 15, 15 15 1 16, 16 4 20 2 22, 22 8 75 कितना आएगा? 22 8 75। बउआ एक बार सब आदमी पहले समझ लो,
एक बार सब आदमी समझ लो, यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, समझ लो। कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। सांख्यिकी पढ़ रहे हो, सांख्यिकी का कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। हम आज जो दोनों क्वेश्चन बतलाए हैं, दोनों क्वेश्चन में तुम लोग से थोड़ा हेल्प लिए हैं, और थोड़ा तुम लोग से हेल्प लेने का मतलब हो गया है जो समय थोड़ा ज्यादा खींचा गया है। याद रखो कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, जितना फास्ट कर सको। अभी देखो तुम सब स्टूडेंट कर रहा था, हम भी किए, कितना सेकंड लगा। इसलिए भाई सब आदमी तैयारी रहो और कैलकुलेशन करने में फास्ट रहो। और जब भी क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए अगर हम वीडियो भी बना रहे हैं तो वीडियो मेरा ठीक है सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है तुम लोग को संतुष्ट करना। तो तुम लोग अगर संतुष्ट हो रहे हो तो उसके लिए तुम लोग कैलकुलेशन करते रहो। अब देखो ये चीज कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर 52, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से लेकर के 61 और 62 से लेकर के 64 को हम कैसे एक वर्ग अंतराल तैयार किए। ये वर्ग अंतराल तैयार हो गया। यह वर्ग अंतराल तैयार करने के बाद बारंबारता दिया हुआ था। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए निम्न सीमा जोड़ उस सीमा बट्टा 2 कर दिए, तो ये वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। अब दोनों को गुना करके ये लिख लिए और इसका कैलकुलेशन ये आ गया, इसका कैलकुलेशन ये आ गया, कोई दिक्कत। अब फार्मूला क्या कहता है तुम लोग को, फार्मूला कहता है m बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। कहता है ये है 22, 8, 75 बट्टा कितने 400। आया गुना भाग, देखो जल्दी गुना भाग, थोड़ा जल्दी। बाईस 8 75 भागा 400, जल्दी देखो। संतावन 57.18 लगभग, तब 57.18 लगभग में मान लो 57.18। अब बताओ ये क्वेश्चन में कौन विधि का प्रयोग किया गया था। शुरू में अपवर्जी विधि का प्रयोग किया गया था, फिर सामान्य विधि जो है एम सिग्मा बराबर यानी एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा एफ। अब बताओ ये क्वेश्चन में कोई लड़की को कोई लड़का को कहीं से किसी को दिक्कत, ये समझ में आ गया सबको। अगर ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और अभी चला जाए अपना लोग को, ठीक है। देखो सही अवतार लोगे ना, आओ। अब देखो ये क्वेश्चन में देखने में लगता है बहुत बड़ा, लेकिन उतना ही आसान है। ये कहता है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देख लिया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। सबसे पहला कौन चीज, वर्ग अंतराल। दूसरा में तुम लोग भी बनाओ, तुम लोग भी बनाओ इसको, ठीक है। इधर हम भी बना देते हैं, वर्ग चिन्ह एफ गुने एक्स। ये दिया हुआ है 100 से लेकर के 150। बोलो कोई ना, बोल बोल करके नहीं बनाओ, अपना अपना तुम लोग बनाओ, ठीक है। अंतिम में मिला लेना जो सही हुआ कि गलती हुआ। देखते हैं कौन स्टूडेंट को पहले बनेल हो जाता है। एकदम स्थिर से प्यार से सुंदर से बनाओ, सुंदर से। आते हैं देखते हैं, इसमें 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है, हो जाएगा 150, 100, 250, 250 का आधा 225, 125, 350 का 175 यानी 50 का 225, 275, 350 हो गया। अब हो जाएगा यहाँ पर 4 1 500, 500, 175, 25 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 2 37 के 7 हाथ में 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा आपको 225 को 12 से 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में 1, 2 दूनी 4 1, 5 2 दूनी 4, 5 2 2 हो जाएगा शून्य, 5 दूनी 10 का शून्य, 4 2 6 1 7 2 1 2 ये 2700।
2700 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 550। उसके बाद हो जाएगा आपको 3 दूनी 6, 650। देखिए तो इतना है कि थोड़ा आप लोग गुना भाग को मिला लीजिए, तो गुना भाग को मिलाइए तो देखिए पहला वाला में 500, बउआ पहला वाला में 500, दूसरा वाला में 875, तीसरा में 2700, चौथा में 550, छठा में एकदम सही है। अब देखो यहां पर पहले कैलकुलेशन करते हैं, तुम लोग इधर का कैलकुलेशन करो। 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 12 25, 25 हो गया। इधर हो जाएगा तुमको 5 5 5 10 5 या 15 के 5, देखो तो 1 मिनट, 500 875, ये गलती है, 2700, उसके बाद 550, 650, 5 7 5 दूनी 10 7 17 का 7 हाथ में 1, 6 8 6 14 14 14 14 और 7 21 21 21 और 5 21 5 26 और 26 और 6 32 के 2 हाथ में 3 3 2 5, 52 75 सही है। आ जाओ कितने है बउआ? 52 75, 52 75, ये 25। अब सीधा सा सिंपल सी बात है, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ हो गया। कितने है? 52 75 बट्टा में 25। देखो गुना भाग करो तो फटाक से जल्दी, कितने है? 211, एक्यूरेट, दशमलव में नहीं है, हो गया। लीजिए क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत है? देखने में लग रहा था 150 200 250 500, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पीछे प्रिंस क्वेश्चन समझ में आया? हमेशा रहता है तू मुद्दे में, तुम्हारा पेरेंट्स शिकायतों किए थे, ध्यान में है ना? ये क्वेश्चन तुम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन तक बन गया। 6 नंबर क्वेश्चन तक कोई गर्ल्स कोई बॉयज को कोई किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो देखो 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो इस टाइप से दिया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा तुम लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाना है। तो इन्हें जो सीधे एनसीईआरटी का बुक उल्टा ना आंसर देख लेना, आंसर देख करके लिख देना ये आंसर है। ये काम नहीं करना है। सब स्टूडेंट को ये जो तुम लोग देख रहे हो इसको बनाओगे, ठीक है? ऑनलाइन जो घर से पढ़ाई कर रहे हो वो भी स्टूडेंट और जो क्लास में पढ़ रहे हो वो भी स्टूडेंट, ये बना करके और अच्छा से फोटो क्लिक करके, ठीक है? यूट्यूब में भी डालने का ऑप्शन है ना कमेंट बॉक्स में, वहां भी डालोगे। और अगर जिसको वहां नहीं डालने आता है वो डालोगे क्लास में 4 3 7 1 8 2 10 11 3 14 3 17 20 25 हुए स्टूडेंट। ये क्लास वाला स्टूडेंट, बाहर वाला सब स्टूडेंट को हम देखेंगे नाम बाई, ठीक है? रात में टोटल स्टूडेंट बना करके डालोगे, ठीक है? 8 9 हम 10 बजे 11 बजे में बेड पे जाते हैं, उस समय में हम सबका चेक करेंगे। सब लड़की लड़का ध्यान रखो, ये क्वेश्चन अभी तुम लोग को अपलोड हो जाएगा। जहां पे अपलोड होगा वहीं पर नीचे में कॉपी पर बना करके उसमें नाम लिख करके अपलोड करोगे बना करके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, रहने दो।